120 दिन और 80 प्लस मार्क्स इन पेपर वन यूजीसी नेट दिसंबर 2025। अगर आप भी ये वीडियो सोच रहे थे कि ये वीडियो मिल जाए तो दिस इज द वीडियो फॉर यू एंड वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर वन सुबह 10 बजे। देखो, अगर मैं जुलाई वाला टाइम हटा दूं क्योंकि जुलाई ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, तो आपके पास जो मंथ्स बचते हैं वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी भी एग्जामिनेशन हो जाएगा। वो शुरुआत की फर्स्ट वीक में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कभी भी हो जाए। तो कुल मिला के 4 महीने हैं, 30 दिन भी लगाते हो तो 120 दिन बच रहे हैं आपके पास और 80 प्लस मार्क्स तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, ये रणनीति कैसे होगी, एक रोड मैप कैसे तैयार होगा, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे आज। जो ये वीडियो उन सबके लिए है जो फ्रेशर है और जिनको पता नहीं कि कैसे आगे बढ़ना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है पेपर वन की, क्योंकि इस पेपर वन डायनेमिक है और हर यूनिट अपने आप में अलग अलग है ना। किसी में भी आप देखोगे कोई यूनिट आप थ्योरी वाली देख रहे हो तो दूसरी यूनिट पूरी डायनेमिक हो जाएगी, पूरी कॉन्सेप्ट वाली हो जाएगी। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में क्या है, इस बार आपने देखा होगा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, 4-5 स्टेटमेंट देके आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली गई। तो अगर आपको नहीं सोल्व करने आते, एडवांस मैथ नहीं सोल्व करने आता, तो वो होगा ही नहीं क्वेश्चन। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं इस बार जिनके 86, 85, 84 तक नंबर पहुंचे हैं, मतलब 80 प्लस तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब उन्होंने रेगुलरली जो मैं बात बताता हूँ आपको वो फॉलो की। कैसे फॉलो करनी है, कैसे जर्नी में आगे बढ़ना है, वो सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या क्या करना है। तो जितने भी स्टूडेंट फ्रेशर हैं, बिल्कुल उनको एक आइडिया मिल जाएगा, एक रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। मैंने पूरा रोड मैप आपके पीछे लिख दिया है। अगस्त से मैं बता देता हूँ, जुलाई तो अभी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, 25 तारीख आज हो ही गई है। तो आपको अभी जो है फाउंडेशन बिल्डअप करना पड़ेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, है ना। फाउंडेशन बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं पेपर वन के। ये सिर्फ पेपर वन में, इसको पेपर टू में भी फॉलो कर सकते हो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 10 यूनिट आपको पेपर वन में देखने को मिलते हैं और 10 के 10 यूनिट अपने आप में अलग अलग है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, बेसिक फाउंडेशन नींव मजबूत रखनी पड़ेगी आपको। यहाँ रिवीजन साथ में होना चाहिए। जैसे सपोज करो आज आपने, मैं पेड का बता देता हूँ, मैंने पेड में परसेंटेज खत्म किया मान लो, है ना। तो परसेंटेज आपकी तरफ से भी खत्म हो जाना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस वो सब आपकी तरफ से डन हो जानी चाहिए उस टाइम में, ऐसा ना हो लैग चल रहा हो। तो रिवीजन साथ साथ होता जाना चाहिए। ये जो अगस्त वाला टाइम है आपका, इसमें आपको मैथ्स, एलआर, डीआई ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो इस पोर्शन को बाद में कवर कर लेंगे सर, सितंबर अक्टूबर में नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैथ्स में देखने को तो 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। किसी किसी शिफ्ट में ज़्यादा भी आएगा इस बार, तो क्योंकि चेंजेस हुए हैं इस बार, आपने देखा होगा जून में। अगर हम देखें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं आए, वहीं मैथ्स के क्वेश्चन 7-8 आ गए। अब फोकस देख रहे हो एग्जामिनर का कहाँ है, मैथ्स के क्वेश्चन को ज़्यादा डालने पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी बच्चों को और वही वो चाहता है कि कम क्वालिफाई करें, है ना। तो कट ऑफ उसी हिसाब से डिज़ाइन होती है फिर। तो मैथ्स, एलआर, डीआई, आईसीटी भी इसमें ऐड कर सकते हो आप। ये सब चीज़ें आपको पहले कवर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आपने मैथ्स में अगर प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा तो आगे की चीज़ें कवर नहीं होगी। परसेंटेज नहीं पढ़ा तो हर एक चीज़ कनेक्टेड है परसेंटेज से। एडवांस मैथ्स बहुत सारे हैं, करीबन 15-16 चैप्टर्स हैं, वो कवर करने पड़ेंगे आपको। तो ये इसी महीने में कवर होगा, है ना, जुलाई वाले में। आप जुलाई मतलब अगस्त, सितंबर भी आप ले सकते हो, तो 2 महीने मान लो इसके। चलो, तो ये सब चीज़ें आपको पहले कवर करनी पड़ेंगी जो टेक्निकल यूनिट्स हमारी है, ठीक है। सितंबर में प्रोसेस तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और वो सब फाउंडेशन बिल्डअप तो रहेगा ही रहेगा। फोकस यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस में भी रहेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे इस बार क्रोनोलॉजी बेस्ड जो मैथ्स में, वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। अब वो आपको कैसे सोल्व करने की, आपने देखा कि जैसे मैं यूट्यूब पे सोल्व करा रहा हूँ आपको, कि क्या हमें चारों के चारों स्टेटमेंट सोल्व करने पड़ रहे हैं, क्या ऐसा है, या हम 2 के बेसिस पे भी आंसर कर सकते हैं। वो सब चीज़ें ट्रिकी क्वेश्चंस में सीखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी आंसर आएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। प्लस पीवाईक्यूज भी यहाँ से स्टार्ट करने पड़ेंगे आपको। जो चीज़ आप पढ़ते जा रहे हो, फाउंडेशन बिल्डअप होता जा रहा है, तो पीवाईक्यूज में उसको लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो वहाँ से एक अच्छी खासी एक रोड मैप तैयार होता जाएगा, आपको अंदर से फीलिंग आती चली जाएगी कि हाँ अब सही चल रहा है ना। इन दोनों महीने में आप मॉक टेस्ट भी दे के देख सकते हो। मैंने लिखा नहीं है, हालांकि 1-2 मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हो कि कितना स्कोर जा रहा है, क्या जा रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉक टेस्ट में आ रहा है, हम लगा पा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट या नहीं। तो वो सब चीज़ें भी कर सकते हो। आएगा अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर में मैं मान के चल रहा हूँ कि कभी भी किसी भी वीक में एग्जामिनेशन हो जाएगा, कोई फिक्स नहीं है अभी, ठीक है। नोटिफिकेशन भी इस दौरान आपको देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर के या तो फर्स्ट वीक में या सितंबर के लास्ट वीक में। मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो जितने भी मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप यूज़ करोगे, लगाओगे पेपर वन के, करीबन 50 प्लस मॉक टेस्ट लगा के जाना, क्योंकि इस बार भी जिन्होंने 80 प्लस मार्क्स सिक्योर किए हैं पेपर वन में जून वाले एग्जाम में, तो उन्होंने
फोड़ा है मॉक टेस्ट में, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा के गई हूँ, ट्रस्ट मी। तो वो बहुत फायदा देगा आपको यहाँ पे। तो जितने भी आपने यहाँ 2 महीने में सीखा है, जुलाई वाला भी कंसिडर कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे। प्लस रिवाइज तो कराई गई, रिवीजन तो हर जगह चल रहा है, ठीक है। प्लस PYQs की आप जो बुक मेरे पास है, जो हमने लॉन्च की थी मेरी बुक, वो आप वहाँ से PYQs लगाना स्टार्ट करो, वहाँ से आइडिया मिलता चला जाएगा। तो ये दोनों महीने में आपको PYQs भी रखनी है। अब ये मैंने मंथ वाइज बनाया आपका, ये मत करना कि सर दिन में क्या पढ़े, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी आपको एग्जामिनेशन कोई निकालना होता है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऐसा कभी फिक्स मत करो कि यार पर डे मैं 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 2 घंटे ये, 3 घंटे ये, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता, ठीक है। एक ओवरऑल एक प्लान बना के चलो कि सपोज करो मेरे को जैसे मैंने ये चीजें बताई आपको कि मैथ्स LRDI आपके 2 महीने में कवर हो जाने चाहिए, तो ये ओवरऑल मैप बनाओ कि यार मैथ्स के चलो ओवरऑल बनाना है तो आज मैं 2 चैप्टर पढ़ लेता हूँ या 3 चैप्टर खत्म कर लेता हूँ। इस तरीके से एक प्लान बना के चलो पर डे का। ये फिक्स मत करना कि 2 घंटे ये, 3 घंटे ये, 4 घंटे ये, 5 घंटे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता, ठीक है। साथ में अक्टूबर में आपका ये चलेगा, नवंबर में मॉक टेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, बम्बार्ड होने वाला है मॉक टेस्ट का, यहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको। डेली बेसिस पे आप 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, 3, जितना भी अकॉर्डिंग टू द टाइम वो करना पड़ेगा। रिवीजन रहेगा, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, एनालिसिस रहेगा मॉक टेस्ट का। एक अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, अगला मॉक टेस्ट आप तब दोगे जब पहला वाला एनालिसिस हो चुका होगा अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को आता होगा आपको। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, उनको बुक मार्क करोगे आप, सो दैट आप बुक मार्क को बाद में क्वेश्चंस को देख भी पाओगे। प्लस PYQs तो यहाँ पे चलते रहेंगे, ठीक है। अब थ्योरी वाला मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो पेपर 1 में हमारी कुछ थ्योरी यूनिट्स भी हैं, उनको आप साथ साथ भी चल सकते हो, बट ये वाला पोर्शन जो मैंने साथ में यहाँ पे लिखा है, ये आप बाद में नहीं कवर कर सकते, है ना। थ्योरी वाला आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स का होता है, जैसे कम्युनिकेशन है, छोटी सी यूनिट है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का वो अच्छा होता है, वो कर लेंगे उसको, है ना। बट ये वाले ऑलमोस्ट 95% का वीक होता है, तो ये पहले कवर करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर मैथ्स को छोड़ के चले जाते हैं, काम बन जाएगा क्या? ये आप जून वाला पेपर देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश वाले में शायद 7 क्वेश्चन मैथ्स के थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, हिंदी में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब 5-5 क्वेश्चन मैथ्स के पूछ रहा है वो, सोच के देखो 10 नंबर तो आपके यहीं आगे, है ना। मैथ्स से कनेक्टेड है फिर DI, तो मैथ्स अच्छा नहीं होगा, फिर DI अच्छा नहीं बनेगा, बिकॉज कैलकुलेशन हुआ, एवरेज का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, आपका रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, वो सारे लगने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको ये अच्छा करना पड़ेगा, इससे ये कनेक्टेड है। LR में भी कुछ चीज़ें होंगी, रीजनिंग में भी कुछ चीज़ें होंगी जो जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ICT में आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जिसमें नंबर सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आपका कैलकुलेशन लगती है। तो कुल मिला के ये यूनिट्स आपको, टेक्निकल यूनिट्स पहले कवर करनी पड़ेंगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि इनको बाद में कवर कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये 2 महीने में कवर कर सकते हैं हम, अगस्त और सितंबर में, मैं मान के चल रहा हूँ। ये इसमें थोड़ा आपको पहले एक नींव मजबूत रखनी पड़ेगी, सो दैट ये बाद में दिक्कत ना दे, ठीक है। ये बाद में बहुत दिक्कत देगा नहीं तो, ठीक है। इतना आप पहले करोगे, ठीक है। सितंबर में मैंने बता दिया, ये काम आपका एक ओवरऑल मैंने बनाया है, इसमें होच पोच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ये मैंने पेपर 1 का बनाया है, इसको जैसे ये मैंने प्लान दिया आपको, तो आप डेली बेसिस पे 4 घंटे निकालना की कोशिश करना। अगर आप फुल टाइम फ्री हो, फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो, तो 4-5 घंटे आप निकाल सकते हो आराम से, और 2-4 घंटे और भी निकाल सकते हो। मतलब अगर आप फुल टाइम फ्री है तो 7-8 घंटे आप दो, है ना, पर डे। आराम से वो कवर अप भी हो जाएगा। सुबह का कुछ टाइम निकालो, दोपहर का कुछ टाइम निकाल लो, है ना। दोपहर को आप मैथ्स भी कर सकते हो, नींद भी नहीं आएगी मैथ्स करने से, तो ये भी फायदा हो सकता है। सुबह जो 10 बजे वाली क्लास मैं ले रहा हूँ यूट्यूब पर, उसको अटेंड करना स्टार्ट करो, वहाँ से एक बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत होना स्टार्ट होगा। यही सब काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। जो इस बार मेरे 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने रैंक 1 हासिल की है और 100 परसेंटाइल उन्होंने स्कोर किया है, उनकी आप जब स्टोरी सुनोगे, मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो डलवाऊंगा, है ना, कल तक आ जाएगी आपके पास। तो आप जब देखोगे कि कैसे उन्होंने इतना अच्छे मार्क्स सिक्योर करे, 80+ मार्क्स, 84 नंबर, 86 नंबर कैसे सिक्योर कर लिए पेपर 1 में स्पेशली, वो आप सुन के हैरान रह जाओगे कि उन्होंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, कैसे वो प्रिपेयर कर रहे थे, है ना। तो बहुत सारे अभी लाइंड अप हैं जो स्टूडेंट्स सक्सेस स्टोरी हम सेलिब्रेट करेंगे, तो उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये प्लान एक ओवरऑल आपके पास होना चाहिए, जिस हिसाब से आप 4 मंथ्स को केटर करने वाले हो। अब दिसंबर में अगर शुरुआत के मान लो लास्ट वीक में एग्जामिनेशन होता है, तो हमारे पास 3 वीक और मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें भी वही काम करना है, रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, मॉक टेस्ट, यही सब काम बार बार। लास्ट के नवंबर को अगर मैं मान के चलूँ, नवंबर मंथ में तो कुछ नहीं करना, रिवीजन, यही काम करना होता है।
हाँ, दोनों पेपर में बता रहा हूँ, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में, ठीक है। तो यही एक मैंने एक प्रारूप आपको दे दिया है, जो लोग भी फ्रेशर हैं, जिनको बिल्कुल अता पता नहीं कि कैसे आगे बढ़ना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। हालांकि क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिए हैं क्लासेस। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन की है ना, और आप सोच रहे थे कि सर आपसे पढ़ना है, आपसे आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखनी है मैथ्स में, तो भाई यही मौका है, वो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में चैप्टर्स खत्म होने स्टार्ट होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो आप वीडियोस ही देखते रह जाओगे, लैक हो जाएगा काफ़ी सारा। कैसे ज्वाइन कर सकते हो फटाफट मैं बता देता हूँ आपको। ये है आपका adda247.com, जैसे सर्च करोगे वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में क्लिक करके आप यूजीसी पे पहुंच जाओगे। यूजीसी पे जाने के बाद अगर आपको सिर्फ पेपर 1 चाहिए तो किसी भी एक पे क्लिक करके पहुंच सकते हो। अगर आपको मेगा पैक पे जाना है जिसमें आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी, तो डबल वैलिडिटी का आप फायदा उठा सकते हो। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर लेना, एक करके मैं दिखा देता हूँ। कॉमर्स वाले स्टूडेंट इस पे चले जाएंगे, होम साइंस, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट है, नीचे जाके स्क्रॉल कर लेना, ठीक है। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसा अपना भी करना, ठीक है, जो जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे मान लो कॉमर्स के आप स्टूडेंट हो, तो कितने घंटे की क्लासेस मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 7,474 रुपये दिख रहा है, 7474। इसको कम कराने का तरीका है, यहाँ पे कूपन डालना, कूपन डलेगा 1,000 में Y516, ठीक है। अप्लाई कर देना, बस सिंपल अप्लाई करते देखो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, मिल गया 6824 में आपको मिल जाएगा, प्लस डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी साथ में, ठीक है। मतलब 2 गुना टाइम तक के आपके पास ये रहेगा। तो इस तरीके से अपने क्लासेस में आके और सीख सकते हो आप। ज़्यादा लेट मत हो, क्योंकि लेट होगे तो फिर वही चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी आपको, है ना। वीडियो देखने पड़ेगी बार बार। मैं नहीं चाहता हूँ कि लाइव में जुड़ो, सो दैट आप अपने डाउट्स जो भी कैटर करना है वो पूछ सकते हो। अगर सोचा था कभी पढ़ने का तो ये राइट टाइम है, अभी इनरोलमेंट करा सकते हो, फ़ायदा भी मिल रहा है, डबल वैलिडिटी भी मिल रही है, इसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपका क्या पॉइंट है, आप क्या सोचते हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। थैंक यू सो मच।